हज़रात गिरामी, हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अमानतदार थे। हिजरत का सफ़र है, आपको अपना शहर मक्का छोड़कर मदीना जाने की इजाज़त मिल गई। काफिरों को इत्तला हुई, नबी का घर चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को बुलाते हैं। कहा, अली सुनो, मुझे मक्का छोड़कर मदीना जाने की इजाज़त मिल गई है, मैं जा रहा हूँ। मेरे पास मक्का वालों की अमानतें रखी हुई हैं। ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है, ये फला का सामान है। अली याद रखो, सुन लो, जान लो, इन अमानतों को इन लोगों के हवाले कर देना। हज़रात गिरामी, अभी अचानक से गांव से अगर कोई आदमी अचानक से जाने लगे तो उसे अपने सफ़र की फ़िक्र होती है, अपने बाल बच्चों की फ़िक्र होती है, किससे क्या लिया है, किसको क्या देना है। ये सारी चीज़ें आम तौर पर ज़हन दिमाग में नहीं आती हैं। जब लौट कर आएंगे तब देखेंगे ये हमारा हाल है। हमारे नबी जा रहे हैं, घर की चारों ओर नंगी तलवारें लहरा रही हैं। उस आलम में भी हजरत अली को बुलाया है। अली याद रखो, ये फला फला की अमानतें हैं, ये फला फला का सामान है, इसको इन लोगों के हवाले कर देना, फिर तुम आना। हज़रात गिरामी, ये अमानतदारी है हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस उम्मत के पैगम्बरों और नबियों के बाद सबसे अफजल और अच्छे इंसान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहे। नबियों के बाद सबसे अफजल दर्जा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। एक दिन इनकी बीवी ने एक मीठी चीज़ बनाई। हज़रत अबू बकर को मीठा पसंद था। एक दिन अहलिया ने हलवा बना दिया। हज़रत अबू बकर ने मुआखज़ा किया, आखिर ये बना तो कैसे बना, रकम और पैसा कहाँ से आया। बैतुल माल से जो रकम हमें मिलती है वो हमारे खर्च बर्च के लिए ही काफ़ी है, आखिर वो जायद रकम कहाँ से आई, शक्कर कहाँ से मिली, इसमें जो मटेरियल्स मिले हुए हैं इनको कहाँ से लाया गया, किन पैसों से खरीदा गया। खलीफे वक्त है, यारे गार है, इस्लामी हुकूमत के पीएम है, प्रधानमंत्री है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जगह जगह उनकी तारीफ फरमाई है। वो अपनी बीवी से सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। बीवी ने बताया, बैतुल माल से जो रकम हमें मिलती है उसमें से रोज़ाना थोड़ा थोड़ा बचाया है, थोड़ा थोड़ा बचा करके रखती थी और उसी बची हुई रकम से यह हलवा तैयार किया गया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा अमीनो सादिक अमानतदार आदमी ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि बैतुल माल से जो रकम हमें मिल रही है वो हमारे खर्च से ज़्यादा है, जितना उनकी बीवी रोज़ाना निकाल करके रखती थी। हज़रात गिरामी, अपना वजीफ़ा उतना कम कर दिया। यह अमानतदारी। सही बुखारी में एक किस्सा मनकूल है। एक शख्स ने अपनी ज़मीन दूसरे आदमी के हाथ बेच दी और ख़रीदने वाले ने उसकी ज़मीन खरीद ली। जिसने ज़मीन खरीदा था वो उसमें काश्त करने के लिए गया, जुताई करने लगा। हदीस के अल्फाज हैं, जुताई करते हुए सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिला। ज़मीन अपने अंदर बहुत सारे खजानों को छुपाए हुए है, अल्लाह ताला ने इंतज़ाम कर दिया। सोने से भरा हुआ घड़ा मिला, परेशान हो गया खरीदने वाला। वो घड़ा ले करके जिसने ज़मीन बेची थी उसके घर पहुंच गया और कहा, अल्लाह के बंदे, ये सोना तुम ले लो, मैंने तुमसे सिर्फ ज़मीन खरीदा है, ज़मीन के अंदर छुपे हुए खजानों को नहीं खरीदा है, ये मेरा हक नहीं है, ये तुम्हारा है, इसे तुम ले लो। अब उस आदमी की सुनिए। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, मैंने ज़मीन बेच दी, ज़मीन तुम्हारी हो गई, अब ज़मीन से जो कुछ भी निकलता है वो सब तुम्हारा है, ये मेरा नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे तुम ले लो। हज़रात गिरामी, दुनियाए इंसानियत ने, पूरी दुनिया के इंसानों ने अमानतदारी की वो मिसाल देखी ही नहीं होगी जो हमारे असलाफ कायम करके गए हैं। किस कदर उनके अंदर अमानतदारी कूट कूट कर भरी हुई थी। सोने से भरा हुआ घड़ा न बेचने वाला लेने के लिए तैयार, न खरीदने वाला लेने के लिए तैयार। खुतबे जुमा के बाद मस्जिद के बाहर भी 50 रुपया पड़ा हुआ मिल जाए, अव्वलन तो लोग बताएंगे ही नहीं,
और अगर किसी ने अमानतदारी दिखाते हुए बता दिया 10 लोग उसके गाहक हो जाएंगे। ये हमारी अमानतदारी है। सोने से भरा हुआ घड़ा न बेचने वाला लेने के लिए तैयार, न खरीदने वाला लेने के लिए तैयार। मामला अदालत में पहुंचा, कादी साहब ने फैसला किया, कहा सुनो, अल्लाह ने तुम दोनों को औलाद से नवाजा है कि नहीं? एक ने कहा हमारे पास लड़का है, दूसरे ने कहा हमारे पास लड़की है। कहा जाओ उन दोनों की आपस में शादी कर दो और ये सोना उन्हीं की शादी में खर्च कर दो, जो बचे उन्हीं को दे देना। हज़रात गिरामी, ये अमानत है। मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक बाग के माली हैं, एक बागीचे की रखवाली पर मामूर है। एक अरसे तक उन्होंने बाग की रखवाली की। बाग का जो मालिक था उसके पास सिर्फ एक लड़की थी, इकलौती बच्ची थी। इत्तेफाक से मालिक के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। मालिक ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि सुनो, कल घर कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तुम बागीचे से कुछ अच्छे और मीठे फल तोड़ करके ले आना। मुबारक ने कहा ठीक। मेहमान आए, मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ वहाँ से 2-4 फल दरख्तों से जो तोड़ना था तोड़ा और ले जाकर के मालिक के सामने पेश कर दिया। जब मेहमानों ने फल खाना शुरू किया, इत्तेफाक से फल खट्टे और खराब निकले। मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जो फल तोड़ करके पेश किया था वो फल इत्तेफाक से खट्टे निकले। बड़ा नाराज हो बाग का मालिक, क्या इतने जमाने से तुम बाग की रखवाली कर रहे हो, तुम्हें यह भी नहीं मालूम किस दरख्त का फल खट्टा है और किस दरख्त का फल मीठा है? सुनिए अमानतदारी। गेहूं और धान की खेती हम बटैया लेकर के करते हैं, बहुत सारे लोग बटैया लेकर के करते हैं। पैदा हो 8 कुंटल, बताएंगे 6 बोरा, या और बहुत सारी बेईमानियां हैं। एक आदमी जो एक अरसे से बाग की रखवाली कर रहा है, फल तोड़ करके ले गया है, फल खट्टे और खराब निकले। मालिक ने डांटना शुरू किया। मुबारक ने कहा सुनो अल्लाह के बंदे, आपने मुझे बाग की रखवाली पर रखा है, कभी आपने मुझे बाग का फल खाने का हुक्म नहीं दिया। इतने जमाने से इस बाग की रखवाली करते हुए मैंने आपके बाग के किसी भी दरख्त का कोई फल नहीं खाया। मुझे क्या मालूम किस दरख्त का फल खट्टा है और किस दरख्त का फल मीठा है? हज़रात गिरामी, यह अमानतदारी है। जिंदगी का बेशतर हिस्सा बाग की रखवाली करते हुए गुजार दिया, मगर चखा नहीं कभी, इसलिए कि मालिक की तरफ से हुक्म नहीं मिला था। इतना मुतासिर हुआ वो बाग का मालिक कि अपने उस बाग के रखवाले से अपनी इकलौती बच्ची की शादी कर दी और उन दोनों के मिलाप से इस अमानतदारी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो औलाद अता की, दुनिया में उसे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के नाम से जाना, जो एक मुहद्दिस थे, एक मुफस्सिर थे, एक फ़क़ीह थे, इस उम्मत के बहुत बड़े आलिम गुज़रे। हज़रात गिरामी, ये अमानतदारी का समरा है, ये अमानतदारी का फल है। आज आप ज़िंदगी के बेशतर शोबों में देखेंगे हद से ज़्यादा बेईमानियाँ और ख़यानतें पाई जाएंगी। सुबह सुबह हम और आप दूध लाने के लिए जाते हैं, दूध से ज़्यादा उसमें पानी मिला होता है। गाय और भैंस कम दूध देती है, नल ज़्यादा दूध देता है। आप ठेले पर कोई फल खरीदने जाओगे, खरीदोगे 1 किलो, निकलेगा 800 ग्राम। जिंदगी के हर मोड़ पर खयानत आ रही है। डॉक्टरी है, डॉक्टरी ले लो। अब तो बहुत कम औरतें ऐसी हैं जिनको नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, मर जाएगी आपकी औरत, बच्चे के लिए भी खतरा है, उसके माँ के लिए भी खतरा है, क्योंकि उसमें 35,000 रुपये मिलेंगे। नॉर्मल में कम मिलेगा, बिला वजह का ऑपरेशन 5 रुपये की दवा 150 रुपये में आपको मिलेगी। पढ़ाई लिखाई का मरहला देखो, एक आदमी है गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, मास्टर है, 9 बजे की ड्यूटी है, 11 बजे जा रहा है, लेकिन रजिस्टर में किसी भी दिन 9 बजे से लेट नहीं लिखा जा रहा है। 15-15 दिन, 1-1 महीना जाते ही नहीं, पूरे महीने की हाजिरी लगी होती है। हज़रात गिरामी, ये हमारी अमानतदारी है। जिंदगी के जिस शोबे में दाखिल होंगे, हद से ज़्यादा बेईमानियाँ और खयानतें पाई जाएंगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और एक किस्सा बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। कल के गुलामों में, चरवाहों में और छोटे छोटे लोगों में जो अमानतदारी और अल्लाह की खशियत पाई जाती थी, आज मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो अमानतदारी, वो खशियत आज के हाजियों, नमाजियों और मौलवियों के अंदर नहीं पाई जाती।
3 भाई हैं, बम्बई कमा रहे हैं, सब उधरे रख रहे हैं। एक भाई चुपके से ससुराल में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, माँ बाप चाहे ना दें। हज़रात गिरामी, ये हमारी अमानतदारी है, ये माशरे की सच्ची तस्वीर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी को देखा कि वो पहाड़ के दामन में कुछ बकरियां चरा रहा है। उसका इम्तिहान लेने के लिए पहुंच गए। कहा एक काम करो, एक बकरी हमारे हाथ बेच दो। यार हम लोग बहुत दूर से आए हैं, थके हैं, भूख भी लगी हुई है, एक बकरी हमारे हाथ बेच दो और मालिक से कह देना कि एक बकरी को भेड़िया उठा ले गया। इन हजारों बकरियों में तुम्हारा मालिक कहाँ गिनने के लिए आ रहा है? अगर पूछेगा भी तो कह देना कि एक बकरी को भेड़िया उठा ले गया। उस चरवाहे ने हजरत उमर से कहा कि तुम कह रहे हो कि मालिक से कह देना कि एक बकरी को भेड़िया उठा ले गया। फाइन अल्लाह, बताइए अल्लाह के बंदे, अल्लाह कहाँ है? क्या अल्लाह ताला के यहाँ मेरी ये बेईमानी, ये शैतानी छुप जाएगी? क्या अल्लाह ताला के यहाँ मैं पकड़ा न जाऊंगा? हज़रात गिरामी, ये अमानतदारी थी, ये खशियत थी पहले के चरवाहों में, छोटे छोटे लोगों में, नौकरों के अंदर पाई जाती है। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि आज वो अमानतदारी, वो खशियत हमें से किसी के अंदर नहीं है। हज़रात गिरामी, वक्त की नज़ाकतों को देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को अमानतदार बना, जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहे, कुरान और हदीस पर ज़िंदा रहे, जब हमारा ख़ात्मा हो तौहीद पर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।